नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। चलिए हम हमारे चैनल के 4 शब्द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए को डिस्कस करते हैं। पहले 2 शब्द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश उसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स देखकर ही करने चाहिए। अगर अन्य को कंपनी का बिजनेस अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता तो आपको उस कंपनी के शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरे 2 वर्ड्स हैं लॉन्ग टर्म। एक बार आपने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लिया तो उसमें निवेश कीजिए, फिर निवेश 5-7 साल के लिए कीजिए। वॉरेन बफेट तो यहाँ तक कहते हैं कि हो सकता है कि पहले 2-3 क्वार्टर तक आपके पोर्टफोलियो की परचेज प्राइस से भी कम हो। एक मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहा है कि डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल, टीचर बनने के लिए 3 साल की ज़रूरत है, लेकिन शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर 1 दिन में बनना चाहते हैं। आप नॉलेज प्राप्त कीजिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आज हम आपसे बात करेंगे अशोक लीलैंड शेयर के बारे में, जिसके दाम 179 है। 52 वीक हाई एंड लो 191 रुपये और 133 रुपये है। ईपीएस 7 रुपये 29 पैसे है। पी 25 है। सेक्टर पी 70 है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। मार्केट कैप 52,835 करोड़ है। कंपनी ने Q3 FY24 में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। ईवी बसें और ट्रक भविष्य के होंगे। यह स्ट्रॉन्ग शेयर है। बाजार में आवाज़ तो 280 रुपये तक की आ रही है। शेर खान ने 22 दिसंबर को खरीदना टैग के साथ 221 रुपये का लक्ष्य दिया है। इस शेयर में कुछ रिस्क कम नज़र आता है। तो दोस्तों, एक और कंपनी हम बात करते हैं, अडानी पावर के शेयर का एनालिसिस करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। अडानी पावर डाइवर्सिफाइड अडानी ग्रुप का हिस्सा है। भारत में सबसे बड़े निजी ताप विद्युत थर्मल पावर उत्पादक है। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के साथ इन परियोजनाओं में उत्पन्न बिजली को दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौतों, अल्पकालीन पीपीए व्यापारी आधार पर बेचती है। अडानी पावर और टाटा पावर दोनों के बारे में बात करेंगे। टाटा पावर पे कम बात करेंगे। कंपनी के पास बिजली बेचने के लिए कई अल्पकालीन और दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते हैं। यह भारत में बिजली उत्पादन करने वाली कुल क्षमता का 6% है और यह रिन्यूएबल सेक्टर में भी है। अडानी पावर के भारत में 6 बिजली प्लांट्स हैं। कुल 12,410 मेगावाट स्थापित क्षमता है। इसका गुजरात में एक 40 मेगावाट की क्षमता का वाला एक सोल एनर्जी प्लांट भी है। कंपनी अपने सभी प्लांट्स में 7,000 मेगावाट कैपेसिटी ऐड कर रही है। देश को बिजली आपूर्ति के लिए झारखंड में 1600 मेगावाट की एक परियोजना भी शामिल है, बांग्लादेश के लिए है। हालांकि भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। प्रति व्यक्ति खपत ग्लोबल लेवल से काफ़ी कम है। इस सेक्टर में ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है। दोनों कंपनियां अपनी श्रेणियों में बेहतर हैं। टाटा पावर की तुलना में रेवेन्यू ग्रोथ और ओपीएम अडानी पावर का ज़्यादा है। टाटा पावर शुद्ध लाभ में आगे है, लगातार डिविडेंड भी दे रही है। दोनों ही कंपनियां ठीक हैं। फंडामेंटल्स ऑफ अडानी पावर लिमिटेड। मार्केट कैप 2,17,917 करोड़ है। स्टॉक पी 9.35 है। बुक वैल्यू 105 है। आरओसी 15.80 है। आरओई 44.80 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके प्रॉस देख लेते हैं। कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं। पिछले 5 वर्षों में CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 48% है। ROE 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड 34.30% है।
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 103 दिन से कम होकर 74 दिन रह गई है, जो कि काफ़ी फ़ायदा इंटरेस्ट की सेविंग होगी इससे। दोष कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसके क्वार्टर रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटी टाइप इंडस्ट्री है, इसमें आप 3 महीने से कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। फिर भी चेक कर लेते हैं दिसंबर 22, सितंबर 23 और दिसंबर 23 के सेल है जो 7764 करोड़ थी दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 12,991 करोड़ थी, दिसंबर 23 में 12,991 करोड़ थी। ओपीएम 19% था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 40% था और दिसंबर 23 में 36% था। नेट प्रॉफिट है जो 9 करोड़ था दिसंबर 22 के अंदर, 9 करोड़ सिर्फ। सितंबर 23 में 6594 करोड़ था और दिसंबर 23 के अंदर 2738 करोड़ था। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट तीनों में ही सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है। अब हम YOY रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। मार्च 22 के देख लेंगे, मार्च 23 के देख लेंगे और TTM भी देख लेंगे। सेल है जो 27,711 करोड़ है मार्च 22 में, मार्च 23 में 38,773 करोड़ है, TTM 47,230 करोड़ है। ओपीएम 36% है मार्च 22 में, मार्च 23 में 26% है और TTM 32% है। नेट प्रॉफिट 4912 करोड़ है मार्च 22 में, मार्च 23 के अंदर 10,727 करोड़ है और TTM है जो वो 23,334 करोड़ है। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट तीनों में बहुत ज़्यादा बढ़त है। मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है, शानदार रिजल्ट्स हैं। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 32% है, जो हम 6% लेते हैं बैंक से, 6 या 7%, और 3 वर्ष में 119% है और 1 वर्ष में 217% है। ROE 45% है और यह 1 साल की है अभी। बैलेंस शीट है जो रिजर्व है वो 36,652 करोड़ है, बोरिंग 32,367 करोड़ है, लगातार कम हो रही है, मैंने पिछले चेक किए हैं सारे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 461 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी है 110 करोड़ की। कर्जदार के दिन 126 से 109 हुए हैं, इससे भी इंटरेस्ट की बचत होगी। वर्किंग कैपिटल 98 दिन से 74 दिन हो गए हैं, तो ये तो है ही। ROCE 16% मेंटेन्ड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 71.75% है, FII 15.86% है, DII 1.18% है, पब्लिक के पास 11.20% है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम अडानी पावर के शेयर में प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। इसके आज के दाम 560 रुपये है, 52B का हाई एंड लो 590 रुपये और 132 रुपये है। EPS 60 रुपये 50 पैसे है, P 9.37 है, सेक्टर P 25.48 है, NTPC 16 की P पर, पावर ग्रिड 16 की P पर, टाटा पावर 35 की P पर मिल रहे हैं। यह शेयर चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है। 3 महीने में 47%, 1 साल में 226% का और 3 साल में 982% का रिटर्न दिया है। अडानी के शेयरों में कुछ जोखिम है। उच्च ऋण स्तर एक बड़ा जोखिम है, जबकि ऋण लगातार कम हो रहा है। 1 वर्ष का पूर्व अनुमान 659 रुपये है, 5 वर्ष का 1116 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 वर्ष में 1000 रुपये के पार हो सकता है। थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले निवेशकों के लिए यह बहुत ही अच्छा उम्दा शेयर है। तो दोस्तों एक और शेयर है हमारे पास, किलवर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। किलवर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड इज इंगेज्ड इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कमीशनिंग कस्टमाइज्ड equipment system for critical applications in several industrial sectors like chemical, steel, nuclear power, petrochemical and food processing etc. यह कंपनी उद्योग में चाय ड्रायर में अग्रणी है। यह कंपनी PVC, कार्बन ब्लैक, सोडा ऐश, सोडियम सैनाइड, रबर, भारी रसायन, चीनी जैसी प्रोडक्ट्स के इसको सुखाने और प्रोसेसिंग में शामिल है। कंपनी ड्रायर, कूलर, सूखना प्रणाली की एक्सपर्ट हैं। कंपनी की USA, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, चीन, इंडोनेशिया, हंगरी, थाईलैंड, केनिया में उपस्थिति है। केलॉग्स, फिनोलेक्स, ONGC, SRF, ACC, IOCL, हिंदुस्तान जिंक, अरविंद, गेल,
सुदर्शन केमिकल एटसेट्रा इसके ग्राहक है। कंपनी के पास 353 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी का फोकस जापानी तकनीक वाले ड्रायर की पेशकश करके CTP कीचड़ सुखाने की सफलता प्राप्त करना है। मार्केट कैप 1198 करोड़ है। स्टॉक P 32 है। ROE 33.70 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रही है। 5 वर्ष में 55.1% से CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दी है। ROE 3 साल की एवरेज 29.7% है। कंपनी डिफ़िकल्ट वर्क कर रही है, एफिशिएंटली वर्क कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। कंपनी अच्छे तिमाही और वार्षिक नतीजे भी पेश करती है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 वर्ष में 144% है, 1 वर्ष में 316% है। कंपनी के पास रिजर्व 98 करोड़ के है, बोरोइंग 64 करोड़ के और 11 करोड़ की इसने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास 45.39% है। प्रमोटर प्लेज 0 है। 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे इसके। आज दाम 310 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 328 रुपये और 73 रुपये है। इस शेयर के 1 वर्ष में 318% की रिटर्न दी है, 3 वर्ष में 1366% की रिटर्न दी है। अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। केवल 32 की पी पर मिल रहा है। हमारी टीम 1 साल की फोरकास्टिंग 370 रुपये कर रही है। थैंक यू वेरी मच।